My dear students, today we are going to read a very important topic that is called comprehension. इसको हम कहते हैं comprehension. Comprehension का मतलब हो गया to comprehend का मतलब होता है समझना और comprehension का मतलब होती है समझ. तो comprehension एक समझ है. इसमें करना क्या होगा आपको? करना ये होगा इसमें एक पैसेज दिया गया होगा. 2 पैराग्राफ्स हो सकते हैं, 3 पैराग्राफ्स हो सकते हैं, 1 पैराग्राफ हो सकता है. गद्यांश जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसको पूरा पढ़ना है. पढ़ करके उसका एक आपको रफ स्केच, मीनिंग का रफ स्केच बनाना है. आपके दिमाग में वो आइडिया आ जाए. फिर उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना. तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो कहाँ से उठ रहे हैं, बहुत विस्तार से. थोड़ा-सा ये ध्यान रखिएगा कि मैं जब क्वेश्चंस लेता हूँ, आई ऑलवेज़ टेक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. मैं हमेशा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस उठाता हूँ. बहुत सामान्य-सा, मामूली-सा, जिसका एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंस नहीं हो, वो नहीं उठाता हूँ और टफ़ क्वेश्चंस लेता हूँ. ताकि आप जब इसको सॉल्व कर लें, तो बाकी एग्ज़ामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं या आने वाले हैं, उनमें आप कंफर्टेबल महसूस करें. Let us see the first passage. This is before you. पैसेज नंबर 1. अब हिंदी इसकी देखिएगा, टफ है. व्हाट इज गांधीयन फिलॉसफी? गांधी जी का दर्शन क्या है? इट इज द रिलीजियस एंड सोशल आइडियाज. यह धार्मिक और सामाजिक विचार हैं एडॉप्टेड एंड डेवलप्ड बाय गांधी जी, जो गांधी जी के द्वारा स्वीकार किए गए थे और उनके द्वारा विकसित किए गए थे. First, during his period in South Africa from 1893 to 1914, पहले जब वो अफ्रीका में थे 1893 से लेकर 1914 तक. एंड लेटर ऑफ कोर्स, और बाद में वास्तव में इन इंडिया, जब वो भारत में आए. दीज आइडियाज हैव बीन फर्दर डेवलप्ड बाय लेटर गांधीयंस. ठीक है, अब ये आगे दे रहा, और ये आइडियाज आगे जो बाद के गांधीवादी लोग थे, मोस्ट नोटेबली जिसमें प्रमुख हैं इन इंडिया, भारतवर्ष में, विनोबा भावे एंड जयप्रकाश नारायण. ठीक है, इनके द्वारा ये डेवलप किया गया. ये लोग गांधीवादी व्यक्ति थे, मतलब गांधी जी के विचारों पर चलने वाले लोग थे. आउटसाइड ऑफ इंडिया सम ऑफ द वर्क ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर. और भारतवर्ष के बाहर कुछ लोग जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कैन आल्सो बी व्यूड इन दिस लाइट. उनको भी इस प्रकाश में देखा जा सकता है. अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स टू बी एन ऑर्गेनिक होल. पूरे ब्रह्मांड को एक ऑर्गेनिक होल के रूप में, एक बॉडी के रूप में देखना. द फिलॉसफी एग्जिस्ट ऑन सेवरल प्लान्स. ये फिलॉसफी तमाम चीज़ों पर निहित है, एग्जिस्ट करती है. द स्पिरिचुअल आर रिलीजियस, जो कि स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, मॉरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक है, मॉरल है, और सोशल है, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव है. द स्पिरिचुअल और रिलीजियस एलिमेंट एंड गॉड, जो आध्यात्मिक या धार्मिक एलिमेंट या गॉड है, इज एट इट्स कोर. यह इसके कोर में है. मतलब यह क्या है? यह महत्वपूर्ण है, यह कोर में है. आगे आप देखिएगा, फिर क्या कहता है, ये इसके कोर में है. वेरी गुड. ऑल इंडिविजुअल्स आर बिलीव, नो, कोर में है. ह्यूमन नेचर इज रिगार्डेड एज फंडामेंटली वर्चुअस. मानव प्रकृति को मानव प्रकृति को आधारभूत रूप से गुणवान माना जाता है. ऑल इंडिविजुअल्स आर बिलीव टू बी कैपेबल ऑफ हाई मॉरल डेवलपमेंट. यह विश्वास किया जाता है कि सभी व्यक्ति विशेष बहुत उच्च स्तर के मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास करने में सक्षम है. एंड ऑफ रिफॉर्म, और सुधार करने में सक्षम है. द ट्विन कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ गांधीज थॉट. गांधी जी के विचारों के जो दो सिद्धांत हैं, आर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ये सत्य और अहिंसा है. इट शुड बी रिमेंबर्ड, यह याद रखा जाना चाहिए,
that the English word truth is an imperfect translation of the Sanskrit सत्य। संस्कृत के सत्य नामक शब्द का यह एक imperfect ट्रांसलेशन है। एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का यह एक imperfect ट्रांसलेशन है। एंड इवन मोर imperfect ट्रांसलेशन ऑफ अहिंसा और अहिंसा का भी derived फ्रॉम सत्य, सत्य से डेराइव किया गया। दैट विच एग्जिस्ट, इसका मतलब है जो एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में आता है। सत्य कंटेन्स ए डायमेंशन ऑफ मीनिंग, सत्य में मीनिंग का डायमेंशन कंटेन करता मतलब शामिल है, निहित है। नॉट यूजुअली एसोसिएटेड बाय इंग्लिश स्पीकर्स, सामान्य तौर से इंग्लिश स्पीकर के द्वारा एसोसिएटेड नहीं विद द वर्ड ट्रुथ, ट्रुथ नामक शब्द से। देयर आर अदर वेरिएशंस, और भी वेरिएशंस हैं, विच वी नीड नॉट गो इनटू हियर, या जिसमें अभी हमको उसके अंदर यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। फॉर गांधी, गांधी जी के लिए ट्रूथ इज द रिलेटिव ट्रूथ, जो सत्य है वह रिलेटिव ट्रूथ है, वह एक ऐसा सत्य है, द अल्टीमेट रियलिटी, जो अंततः वास्तविकता है, संपूर्ण वास्तविकता है। दिस अल्टीमेट ट्रूथ इज गॉड, और यह जो अल्टीमेट ट्रूथ है, यह जो अंतिम सत्य है वह भगवान है। एज गॉड इज आल्सो ट्रूथ, जैसे कि भगवान ही सत्य है। एंड मॉरलिटी, और नैतिकता, द मॉरल लॉज एंड कोड इट्स बेसिस, जो मॉरल लॉज है और कोड है। अगर हम इसकी बात करते हैं, मॉरल लॉज का मतलब नैतिक नियम और कोड का मतलब संहिता। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा शब्दार्थ पे हमको नहीं जाना है, हमको बस तेज पढ़ करके भावार्थ पर जाना है कि मोटा मोटी रफली क्या भाव निकल रहा है। Note one very important point, that you are not translating the passage, rather you are just trying to comprehend the passage. आप पैसेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर डूइंग कॉम्प्रिहेंशन, नॉट ट्रांसलेशन। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड उसी पॉइंट के व्यू से, उसी तरीके से आई एम जस्ट टीचिंग यू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, फिर क्या है, अहिंसा। अहिंसा फार फ्रॉम मीनिंग मियर पीसफुलनेस, अहिंसा जो कि केवल सत्य, केवल ये पीसफुलनेस दिया गया, शांति की मीनिंग है, उससे अलग हटकर आर द एब्सेंस ऑफ द ओवर्ट वायलेंस, या पूरी तरह से हिंसा की अनुपस्थिति। इज अंडरस्टूड बाय गांधी, गांधी जी के द्वारा समझा जाता है। टू डिनोट एक्टिव लव, कि वह एक्टिव लव को डिनोट करता है, सक्रिय प्रेम को दर्शाता है। द पोल अपोजिट ऑफ वायलेंस, जो कि हिंसा का अपोजिट है, उसका प्रतिकूल है। आर हिंसा, वायलेंस और हिंसा दिया गया इन एवरी सेंस। द अल्टीमेट स्टेशन गांधी अ साइंस नॉन वायलेंस, जो नॉन वायलेंस को गांधी जी अल्टीमेट स्टेशन मतलब गांधी जी दर्शाते हैं। स्टेम्स फ्रॉम टू पॉइंट्स, टू मेन पॉइंट्स, वह दो बिंदुओं से निकलता है। फर्स्ट, पहला, इफ अकॉर्डिंग टू द डिवाइन रियलिटी ऑल लाइफ इज वन, अगर दैवीय वास्तविकता के अनुसार संपूर्ण जीवन एक है, देन ऑल वायलेंस कमिटेड टुवर्ड्स अदर इज वायलेंस टुवर्ड्स वनसेल्फ। इसलिए तब उस स्थिति में जो सारी हिंसा किसी दूसरे के प्रति की जाती है, वह अपने प्रति ही हिंसा है। टुवर्ड्स द कलेक्टिव, समूह के प्रति है। होल सेल्फ, संपूर्ण व्यक्तित्व के प्रति है। एंड द सेल्फ, और इस प्रकार से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, और वह क्या है, स्वयं के लिए घातक है, विध्वंसात्मक है। एंड काउंटर टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ लाइफ, और वह जीवन का जो यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौमिक, ध्यान रखिएगा, कानून है, सार्वभौमिक नियम है, उसके प्रतिकूल है। विच इज लव, जो कि प्रेम है। तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ लाइफ है वो क्या, लव है। सेकंड, गांधी जी बिलीव्ड, दूसरी बात, गांधी जी को यह विश्वास था दैट अहिंसा इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन एग्जिस्टेंस, अहिंसा अस्तित्व का सबसे ज़्यादा, अस्तित्व जो है, अस्तित्व हमारा है, उसका सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। हैड हिंसा बीन सुपीरियर टू अहिंसा, अगर हिंसा अहिंसा से श्रेष्ठ होती,
ह्यूमन काइंड वुड लॉन्ग एगो हैव सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ, तो मानवता बहुत पहले ही अपने आप का विनाश करने में सफल गई होती। द ह्यूमन रेस सर्टेनली कुड नॉट हैव प्रोग्रेस्ड एज फार एज इट हैज। निश्चित तौर पर मानव जाति वहाँ तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती थी जितना उसने किया है। इवन इफ भले ही यूनिवर्सल जस्टिस रिमेन्स फार ऑफ द हॉरिजन, भले ही जो सार्वभौमिक न्याय है वह हॉरिजन से दूर हो, ऊपर हो, फ्रॉम बोथ व्यू पॉइंट्स, दोनों बिंदुओं से, दोनों तरीकों से। नॉन वायलेंस आर लव, नॉन वायलेंस आर लव, अहिंसा या प्रेम इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट लॉ ऑफ ह्यूमन काइंड, उसे मानव जाति का सबसे बड़ा नियम माना जाता है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्विन कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ गांधीज थॉट। गांधी जी के थॉट का जो ट्विन कार्डिनल प्रिंसिपल्स। अब देखिए हुआ क्या है, हम लोगों ने इस पैसेज को पूरा पढ़ा, पैसेज को पढ़ने के बाद हम लोगों ने इसको समझा। अभी आपको ये पैसेज 2 बार 3 बार पढ़ना होगा इनिशियली, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है तो आई कैन डू इट रैपिडली वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से मैं कर सकता हूँ। आपके लिए थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस में लाना होगा। 2 बार 3 बार आप पैसेज को पढ़ेंगे, फिर अंडरलाइन करेंगे कि कहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें ये दे रहे हैं द व्हाट आर द ट्विन कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जी थॉट। गांधी जी के थॉट का ट्विन प्रिंसिपल क्या है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ पे दे रहा है ये, गौर करेंगे ट्विन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे कि ट्विन प्रिंसिपल कहाँ पे जा रहा है, तो द ट्विन कार्डिनल प्रिंसिपल यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। द ट्विन कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ गांधीज थॉट, राइट। यहाँ पे आप देखिए ये क्वेश्चन हमारा दे रहा है। ओके, ये कंटिन्यू, हाँ। तो यहाँ पे हम आपको दिखा, देखिए द ट्विन कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी थॉट आर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर है। अब ये आंसर क्या है, नॉन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो अब हमने यहाँ पे देखिए ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये हमने यहाँ पे आंसर टिक कर दिया, राइट। तो ये देखना पड़ेगा कि हमने पहले पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ने के बाद हमने उसका अर्थ समझा, और अर्थ समझने के बाद फिर हमको ये देखना है कि हमारा आंसर क्या कह रहा है। तो आंसर में आप लोग ज़रा इस चीज़ को देखेंगे, अंतर करेंगे कि कैसे इसका हम लोग यूज़ करते हैं। लेट अस सी अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गांधी जी ट्रूथ कंप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रुथ किस किस चीज़ को कंप्लाई करता है। तो देखिएगा अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखें तो मुझे याद है कि गॉड इज द अल्टीमेट ट्रुथ भी दिया गया था, ट्रुथफुलनेस की भी बात, अगर मॉरल लॉज एंड कोड की बात करें, एक ये सीधा मिला है, दूसरा ये सीधा मिला हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ सीधा कहाँ मिला हुआ है। गौर करिएगा। आगे हम ये देखते हैं कि जो सीधे सेंटेंस दिया गया है, सीधे सेंटेंस में आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इसका यूज़ हम लोगों ने किया है। द अल्टीमेट ट्रूथ इज़ गॉड, ध्यान दीजिए क्या दे रहा है, द अल्टीमेट ट्रूथ इज़ गॉड, ये हमको देखना है। तो द अल्टीमेट ट्रूथ इज़ गॉड यहाँ पे आ गया। फॉर गांधी ट्रूथ इज रिलेटिव ट्रूथ, द अल्टीमेट, दिस अल्टीमेट ट्रूथ इज गॉड। तो अल्टीमेट ट्रूथ इज गॉड इन्होंने दे दिया है। एंड फिर आगे दे रहे हैं एंड मॉरलिटी, द मॉरल लॉज एंड कोड इट्स बेसिस, हो गया। अब इसमें जरा आप गौर करिएगा, ये यहाँ पे क्या दे गया, एक सेकेंड, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ गया मॉरल लॉज एंड कोड हो गया, गॉड इज द अल्टीमेट ट्रूथ। यानी अगर ए सी भी हमको मिल गया तो आगे कोई ऑप्शन नहीं है, फिर ऑल ऑफ दीज, ए सी कहीं नहीं दिया गया। अगर ए सी दिया गया होता तो हमको ये क्या करना पड़ता, फिर हमको बी भी देखना पड़ना। तो इसमें बी की ज़रूरत नहीं थी देखने की, और आराम से हम लोगों ने इस चीज़ को बना दिया। आगे आप देखिएगा, ये कहते हैं अकॉर्डिंग, आगे क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन एग्जिस्टेंस। गांधी जी के अनुसार
अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो उस पूरे पैसेज में आप फिर से एक बार देखिएगा, नॉन वायलेंस को ही उन्होंने प्राथमिकता दिया है। नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा की बात उन्होंने किया हुआ है। तो इसको जरा सा आप देखें, और ये क्वेश्चन है आपका, लेट अस सी। तो इसमें इन्होंने दिया, गांधी जी बिलीव्ड दैट अहिंसा। देखिए, गांधी जी बिलीव्ड दैट अहिंसा इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन एग्जिस्टेंस, राइट। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा इज द मोस्ट, अब इसमें अहिंसा दिया है, उसमें नॉन वायलेंस दिया है। तो इतना धीमे धीमे आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको शुरुआत में जो 17-18 दिन का न्यूज़पेपर दिया हुआ था, तो उसको आप कवर कर लीजिएगा। मैं देख लेता हूँ, अभी संभव हो सकता है तो और मैं 10-12 दिन का दे देता हूँ, मैं देख करके आपको दे दूंगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इफेक्टिव थिंग टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को समझने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत शानदार चीज़ है। और मैंने मतलब वन ऑफ द टफेस्ट पैराग्राफ्स उठाया है, बहुत कठिन उठाया है, ताकि आपको कठिन क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे, भले मुझे टाइम लगे, तो आपको अच्छा लगेगा, आप बेहतर कर पाएंगे। आगे हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन में अगला दिया गया है, 2 हो गया, 3 हो गया हम लोगों का, और इसके बाद थर्ड नंबर दैट विल बी नॉन वायलेंस। ये नॉन वायलेंस हो गया। फोर्थ में आप आ जाइए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देखिएगा, कौन सा, नॉन वायलेंस इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट लॉ ऑफ ह्यूमन काइंड, ये दिया गया। ऑल इंडिविजुअल्स, वो भी दिया गया। आर बिलीव टू बी कैपेबल ऑफ हाई मॉरल डेवलपमेंट, वो हाई मॉरल डेवलपमेंट के लिए वो संभव, मतलब वो कैपेबल है। वायलेंस एलोन टू अदर इज वेरी मच सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, वो भी देखिए दिया गया, क्योंकि उसमें गांधी जी ने ये कहा कि अगर सब लोग मिलाकर के एक अस्तित्व है, एक एंटाइटी है, अगर सारी लाइफ एक ही है, तो इसका मतलब जो दूसरे के प्रति हम हिंसा कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली वो हमारे प्रति है। तो ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी है। लव इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ लाइफ, ये नहीं कहीं कहा गया है कि लव जीवन का यूनिवर्सल लॉ है। जरा गौर करिए और पैसेज में आप आ जाइएगा, ये कह क्या रहे हैं, हैड हिंसा बीन सुपीरियर। फिर आगे देखिएगा, प्रोग्रेस एज फार एज इवन रिमेन्स फार ऑफ हॉरिजन फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद ये दे रहा है, लेट अस सी, लव की बात हम जरा सा देख लेते हैं, और इसमें हम आपको दिखाते हैं, अंडर डिनोट एक्टिव अपोजिट वायलेंस, द अल्टीमेट स्टेशन गांधी नॉन वायलेंस स्टेंस, ठीक है। इफ अकॉर्डिंग टू लाइफ वायलेंस कमिटेड टूवर्ड्स, देखिए ये बोला ना, वायलेंस कमिटेड टूवर्ड्स अदर, अनदर इज ए वायलेंस कमिटेड टूवर्ड्स वन सेल्फ। आगे दे रहा है, टूवर्ड्स द कलेक्टिव द होल एंड दस destructive एंड टू द यूनिवर्सल ऑफ लाइफ। आगे आप देखिएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे पैसेज को जरा सा आप भी देखिए और देख करके बताइए। इसमें कहीं पर भी ये नहीं दिया गया, नो वेयर इट इज गिवन, कहीं भी नहीं आपको ये नहीं दिया गया है कि लव विच इज लव, ये देखिए दिया गया ना, काउंटर द यूनिवर्सल लाइफ विच इज लव। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जो लव है, लव इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट लॉ ऑफ ह्यूमन। देखिए ये कह रहे हैं, द ह्यूमन रेस सर्टेनली कुड नॉट हैव प्रोग्रेस्ड एज फार एज इट हैज इवन इफ द यूनिवर्सल जस्टिस रिमेन फार ऑफ द हॉरिजन फ्रॉम बोथ पॉइंट्स व्यू पॉइंट्स, नॉन वायलेंस और लव इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट लॉ ऑफ ह्यूमन काइंड। अब यहाँ पे आप आइएगा और देखिएगा ये क्या कह रहे हैं, लव इज द यूनिवर्सल लॉ, ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ लाइफ नहीं बोल रहे हैं, हाईएस्ट, हाईएस्ट ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से आप आइएगा, यूनिवर्सल लॉ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू नॉन वायलेंस और लव इज रिगार्डेड एज द यूनिवर्सल लॉ नहीं बोल रहे हैं, एज द हाईएस्ट लॉ ऑफ मैनकाइंड। ये हाईएस्ट लॉ की बात कर रहे हैं, ना कि
केवल यूनिवर्सल लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप देखिएगा बाकी सारी चीज़ नॉन वायलेंस इज रिगार्डेड द हाईएस्ट लॉ ऑफ मैनकाइंड, ये आपको ह्यूमन काइंड वो हो गया। दूसरा ऑल वो इसी में दिया गया था, ऑल इंडिविजुअल्स आर बिलीव टू बी कैपेबल ऑफ मॉरल डेवलप, ये भी दिया गया। वायलेंस एलोन टू अदर, दूसरे के प्रति जो वायलेंस है वो अपने आप में क्या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, इसका मतलब लव इज द यूनिवर्सल लॉ नहीं है, लव और नॉन वायलेंस दोनों की बात एक ही कही गई थी, दैट इज वाई ये हो जाएगा, इसमें आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन बी सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, पैसेज की जो सुटेबल टाइटल है वो क्या है, पहला ही सेंटेंस। अच्छा टाइटल क्या होती है, टाइटल का मतलब वह चीज़ होती है जिसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी चलती है, उसे हम एक्चुअली टाइटल कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि टाइटल, पहला ही सेंटेंस जो शुरुआत हुआ था वो गांधीयन फिलॉसफी, तो गांधीयन फिलॉसफी पर ही पूरी बात हो रही थी कि गांधी जी ने क्या कहा, फिर गांधी जी के अनुयायियों ने क्या उसको आगे कैसे बढ़ाया, गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या था, ये सारी चीज़ें गांधीयन फिलॉसफी। तो इसमें जो ये बाकी जो दिया गया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये गांधीयन फिलॉसफी के पार्ट है। द ट्विन कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी फिलॉसफी का पार्ट, वायलेंस इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये गांधीयन फिलॉसफी के हिस्से हैं। तो जो मेन शीर्षक होगा, मेन टाइटल होगी, दैट विल बी गांधीयन फिलॉसफी। मेरी बात समझ में आ रही? अब देखिए मैं पूरी तरह से कोशिश ये करूँगा कि कम से कम 10 जो पैसेज होंगे उन्हें बहुत धीरे-धीरे पढ़ाऊँगा ताकि आपको चीज़ें बहुत कायदे से समझ में आ जाए। मैंने बार-बार इस चीज़ को आपको बताया है, आई ऑलवेज स्ट्रेस दिस पॉइंट कि जो ऑनलाइन क्लास है उसका एक और अच्छा पहलू है। सबका एक अच्छा पहलू होता है, वो अच्छा पहलू ये होता है, यू कैन रीड इंग्लिश एज़ पर योर पेस, जो आपकी गति हो उसके अनुसार आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। धीमे करिए, आराम से पॉज़ करिए, समझ करके फिर आगे बढ़िए। तो आज के पहले सेक्शन में मैं केवल एक ही पैसेज पढ़ा रहा हूँ, एक पैसेज पढ़ कर के आप समझेंगे, जब समझ में आ जाएगा तब आपको बहुत आसान लगेगा। फिर जो दूसरे पैसेज हैं वो थोड़ा-सा हम लोग अपने आप स्पीड हम लोग मेंटेन होगी। फिर इसके बाद 16, 17, 15, 14 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वी शैल ट्राई टू सॉल्व दोज़ क्वेश्चंस। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू वेरी मच।